राम राम, प्रणाम और भारत माता की जय। और आप देख रहे हैं भारत पर। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उस देश के नागरिक, और ऐसे नागरिक जिन्हें अपने देश का ज्ञान हो और उस पर गर्व भी करें और लगातार विकास की ओर बढ़ते चले। यह है एक राष्ट्र की शक्ति, यह है एक देश की ताकत। और किसी भी देश को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं होता, ये गलत सोच है। किसी देश को सबसे बड़ा खतरा होता है अपने ही लोगों से, अपनी ही जनता से। इसलिए अंग्रेज जी, किसी भी देश को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं होता, ये गलत सोच है। किसी देश को सबसे बड़ा खतरा होता है अपने ही लोगों से, अपनी ही जनता से। इसलिए अंग्रेज जीत गए। हमें आज भी उन्हीं चीजों पर डिपेंड होना पड़ रहा है जो हमें डेविड हेयर ने, मुलर ने, मैकॉले ने, डिरोजियो आदि ने सिखा दी। और जो धर्म की व्याख्या हम सामान्यतः करते हैं, वही चाहते थे वो लोग जो हम आज कर रहे हैं। अज्ञानता से परिपूर्ण होकर हम बस पूजा करते रहे, घंटी बजाते रहे, पाठ पढ़ते रहे, और राज बस गिने चुने लोग करते रहे। और वही हुआ नहीं हुआ, 1, 2, 10 साल नहीं, अनेकों बरस ऐसे ही हुआ। लेकिन अब नहीं होगा। इसलिए आप यदि अपने देश से प्यार करते हैं तो देश के इतिहास को समझें, जानें और फैलाएं देश के विचार को। लोगों में चर्चाएं करें आपस में। यह देश की बहुत बड़ी सेवा है। आज हम हमारी वैज्ञानिक विरासत के बारे में जानेंगे। आज हम हमारे वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। कोई भी पदार्थ पूरी तरह खत्म नहीं होता। कागज फाड़ते जाइए, घर में अगर रोटी रखी है तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, देखिए कब तक तोड़ सकते हैं। ए चुन्ना से रहेगा, ये देखा, इतना है अभी है? और फाड़ा। मैं कुछ खास बात कहना चाह रहा था, मैं बच्चों की तरह खेल थोड़ी रहा हूं। कोई भी पदार्थ पूरी तरह खत्म नहीं होता, जैसे कागज भी नहीं खत्म हुआ। जैसे आप अभी अपनी रोटी तोड़ना शुरू कीजिए और वह भी लास्ट तक खत्म नहीं होगी, इतनी सी बच जरूर जाएगी। और ठीक ऐसे ही आत्मा भी कभी समाप्त नहीं होती, आप भी कभी समाप्त नहीं होंगे। आधुनिक विज्ञान में इंग्लैंड के विज्ञानी जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। पदार्थ की रचना के संबंध में इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना को और आसान ढंग से समझिए। सभी द्रव्य परमाणुओं से नियमित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक नियमित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। आधुनिक विज्ञान में परमाणु और द्रव्यों की संरचना का यही सिद्धांत प्रचलित है। यह खोज तो है 18वीं शताब्दी की, और इन्हीं को सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसमें कोई गुरेज नहीं कि यह पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं मोस्ट मॉडर्न साइंस को पढ़ाया जाना चाहिए। पर यह क्यों नहीं बताया जाता कि इस विषय की जानकारी भारत को, यानी हमें, हमारे ऋषि मुनियों को 2600 वर्ष पूर्व थी। अरे जब हमारे बच्चे ये जानेंगे नहीं तो गर्व किस पर करेंगे। मतलब जब 1808 में डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया, उससे भी लगभग 2000 साल पहले ऋषि कणाद ने परमाणु का सिद्धांत दे दिया था। और यह बात झूठ नहीं है, वेदों में सब लिखा है, पढ़ लीजिए।
या सुन लीजिए, भाई सब कोई नहीं पढ़ सकता वेद, वेदांत आदि आदि सुन तो सकते हैं। चलिए आपको विस्तार से बताता हूं कि ये ऋषि कणाद कौन थे और उनका शोध क्या था, और कुछ बातें मुझे आपकी जिंदगी से सीधी जो संबंधित हैं वह बतानी है। एक बहुत बड़ी खोज के बारे में बतानी है जो आपके तन और मन को रोग मुक्त रखेगी। लेकिन पहले जानिए ऋषि कणाद के बारे में। ऋषि कणाद का जन्म गुजरात में हुआ था। महर्षि कणाद ईसा से 600 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात बुद्ध और महावीर के काल में। इन्हें उलूक, काश्यप, पैलुक आदि नामों से भी जाना जाता है। भौतिक जगत की उत्पत्ति अति सूक्ष्म कण परमाणुओं से होती है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद का जन्म चरक और पतंजलि से पूर्व हुआ था। विख्यात इतिहासकार टी.एन. कोलेबोरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। ऋषि कणाद के ग्रंथों में परमाणु के सिद्धांत प्रतिपादित हैं। ऋषि कणाद के ग्रंथ कणादकृत वैशेषिक सूत्र के 10 अध्याय हैं। इसी वैशेषिक सूत्र के 2 भाष्य ग्रंथ भी हैं, रावण भाष्य और भारद्वाज भाष्य। हालांकि वर्तमान में ये दोनों भाष्य ग्रंथ मिले नहीं हैं। ऋषि कणाद का पदार्थ धर्म संग्रह बेहद प्रसिद्ध ग्रंथ है। पदार्थ धर्म संग्रह पर आधारित चंद्र के दश पदार्थ शास्त्र का अब केवल चीनी अनुवाद प्राप्त है। ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महर्षि कणाद ने परमाणु को ही अंतिम तत्व माना। कहते हैं कि जीवन के अंत में उनके शिष्यों ने उनकी अंतिम अवस्था में प्रार्थना की कि कम से कम इस समय तो परमात्मा का नाम ले लीजिए। लेकिन ऋषि कणाद के मुंह से उस समय भी निकला पीलव पीलव पीलव, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। परमात्मा नहीं कही। ऋषि कणाद परमात्मा को नहीं मानते थे, वे रास्तिक थे। लेकिन यह सिर्फ भारत जैसे महान देश में ही संभव है कि जो लोग परमात्मा को नहीं भी मान रहे हैं, यहां पर वह ऋषि हैं और उनके चरणों में हम नतमस्तक होते हैं। मन जिससे दुनिया चलती है, इस पर जो काम प्राचीन भारत में हुआ वो विश्व में कहीं नहीं हुआ। और हम विश्व गुरु तकनीक के क्षेत्र में नहीं है, मन को समझने के क्षेत्र में है। मन की सबसे विशद व्याख्या ऋषि कपिल ने की थी। आज भी आधुनिक विज्ञान बहुत सारी बातें मन के बारे में जान ही नहीं पाया है, और ऋषि कपिल ही हैं जिन्होंने मन को समझ के 25 अवस्थाओं में इस पूरे शरीर की व्याख्या की और ध्यान के नियम बताए हैं। और जो व्यक्ति ध्यान करना सीख जाता है तो समझ लीजिए वह जन्म जन्मांतर के गुणों की उत्पत्ति करके वर्तमान स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन सौभाग्य पाता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, जिन्हें भगवान विष्णु का पंचम अवतार माना जाता है। पुराणों तथा महाभारत में कपिल मुनि का उल्लेख है। महाभारत में ये सांख्य के प्रवक्ता भी कहे गए हैं। पुराणों में इन्हें अग्नि का अवतार और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है। श्रीमद् भगवत के अनुसार कपिल विष्णु के पंचम अवतार माने गए हैं। बाद में इन्हें अपनी माता देवहूति को सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका विशद वर्णन श्रीमद् भगवत के 3 स्कंध में मिलता है। अपने सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने कर्मकांड के विपरीत ज्ञान कांड को महत्व दिया। उनके पहले कर्म को ही एक मार्ग माना जाता था और ज्ञान केवल चर्चा तक सीमित था। त्याग, तपस्या और समाधि को भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठित कराने का श्रेय कपिल मुनि को ही है। विकासवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन करके उन्होंने संसार को स्वाभाविक गति से उत्पन्न माना। ईश्वर का विशेष उल्लेख न होने के कारण कुछ विद्वान सांख्य दर्शन को अनीश्वरवादी मानते हैं। कपिल मुनि के नाम से कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्रमुख सांख्य सूत्र, तत्व समास, व्यास प्रभाकर, कपिल गीता, कपिल पंचराम, कपिल स्तोभ और कपिल स्मृति है। कपिल मुनि एक विलक्षण और महान संत थे।
जिन्होंने चित्त के एकाकार होने का नियम पहली बार प्रतिपादित किया था, जिसे हम ध्यान या समाधि कहते हैं, उन्होंने मस्तिष्क और ब्रह्मांड की वैक्यूम की तुलना करी। बाप रे बाप! आप सोच सकते हैं कि उस समय ऋषि कपिल का जिक्र गीता में आया, यानी किसी भी सूरत से 5,500 साल से पुराने ऋषि कपिल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऋषि कपिल को बहुत मानते थे, पूजते थे, और उन्होंने कहा है मैं ऋषियों में कपिल हूं। उस वक्त वह जानते थे कि वैक्यूम होता है, कि स्पेस होती है, और वैसी स्पेस ब्रह्मांड में भी है, धरती के पार, यानी गुरुत्वाकर्षण जहां 0 है और व्यक्ति या कोई भी पदार्थ उड़ता है, उसका वजन शून्य हो जाता है। वजन किससे होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी धरती का वह गुरुत्वाकर्षण जिससे वो खींच रहे हमें 9.8 G, उससे वह हमें खींच रही है, और वही हमारा, उसी से हमारा द्रव्यमान बनता है। खैर ये फिजिक्स के गहरे गूढ़ ज्ञान हो जाएंगे, इसके बारे में चर्चा फिर कभी, लेकिन उन्हें स्पेस की वैक्यूम के बारे में मालूम था, और उन्होंने एक वैसा ही वैक्यूम हमारे मस्तिष्क में खोजा। उन्होंने सांख्य का नियम बताया, और मैं आपको एक बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं। जो लोग भगवान को मानते हैं और धर्म को मानते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं, उनको यह मैं बताने जा रहा हूं कि वही वैक्यूम होता है जिसको हम प्राप्त करते ही समाधि अवस्था में चले जाते हैं, उस वैक्यूम स्टेट में। यस, यही होता है। ये सारी चीजें प्रूवन है। ये साधु संत जो समाधि अवस्था में रहते हैं कोई बेवकूफ नहीं है, महाज्ञानी है, और इसलिए इस परंपरा पर विश्वास रखिए, भगवान के लिए विश्वास रखिए, तोड़िए मत इस विश्वास को। कपिल मुनि ने दुनिया चलाने के लिए जिन 25 तत्वों को अहम बताया, उनमें पहला है आत्मा, अर्थात मनुष्य। जबकि अंतःकरण के 4 तत्व बताए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वहीं 5 ज्ञानेंद्रियों, नाक, जीभ, आंख, त्वचा और कान बताए। इसी को आज हम 5 इंद्रियां कहते हैं। जब कपिल मुनि ने पैर, हाथ, जननांग, वायु और आवाज को 5 कर्मेंद्रियां कहा है, अर्थात जिनसे जीवन में कार्य सफल किए जाते हैं। इसी तरह गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को उन्होंने जीवन को चलाने वाली 5 प्रमुख तन्मात्राएं कहा है। वहीं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को 5 महाभूत कहा है। कपिल मुनि के अनुसार 25 तत्व ही मिलकर दुनिया चलाते हैं। ग्रहों के ब्रह्मांड में घूमने का सिद्धांत। जब भी आप बच्चों से ये पूछेंगे कि ग्रहों के ब्रह्मांड में घूमने का सिद्धांत किसने दिया, किसने बताया, किसने एक्सप्लेन किया, वो कहेंगे केपलर ने। आप यदि उनसे ये पूछते हैं पहली बार किसने बताया ग्रह के घूमने का सिद्धांत, वो कहेंगे केपलर। आप उनसे ये पूछेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया, बच्चे कहेंगे न्यूटन। सही नहीं? जी हां, उससे बहुत पहले हमारे पास यह ज्ञान था। पूछिए लोगों से धरती के गोल होने का सिद्धांत किसने दिया, तो लोग कहेंगे मैगलेन ने या न्यूटन ने। इन्होंने भी दिया, लेकिन सबसे पहले मैगलेन या न्यूटन ने नहीं दिया। ये सिद्धांत दिए गए थे भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा, जो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। भास्कराचार्य द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नाम के 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्रमशः अंक गणित, बीज गणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित हैं। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। उन्होंने कारण कौतूहल नाम के एक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की थी। ये अपने समय के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य ने ही सबसे पहले कहा था कि कोई संख्या जब 0 से विभक्त की जाती है तो अनंत हो जाती है। किसी संख्या और अनंत का जोड़ भी अनंत होता है। खगोलविद के रूप में भास्कराचार्य अपनी तत्कालिक गति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति का सही पता लगाने में मदद मिलती है। बीजगणित के समीकरण को हल करने में उन्होंने चक्रवाल का तरीका अपनाया। वो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है।
6 शताब्दियों के पश्चात यूरोपियन गणितज्ञों जैसे गोलोयस, यूलर और लाग्रांज ने इस तरीके से फिर से खोज की और इनवर्स साइक्लिक कहकर पुकारा। किसी गोलार्ध का क्षेत्र और आयतन निश्चित करने के लिए गणित का उपयोग भी पहली बार इस पुस्तक में मिलता है। इसमें त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, प्रमेय तथा संचय का विवरण भी मिलता है। अरे, आपने पाइथागोरस की प्रमेय का नाम सुना होगा, जिसमें लंब कर्ण और आधार का संबंध बताया जाता है। AB BC = AC, और ये उसका स्क्वायर हो जाता है। हमने भी पढ़ा बचपन में। पूछिए, लंब कर्ण और आधार का संबंध बताया जाता है। AB BC = AC, और ये उसका स्क्वायर हो जाता है। हमने भी पढ़ा बचपन में। पूछिए, ये सिद्धांत कहां से आया लंब आधार कर्ण का? बच्चा तुरंत कहेगा उसको वही पढ़ाया जाता है। भाई वो भी क्या करे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन पाइथागोरस ने किया था। उन्हीं के नाम से ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम नाम से जानी जाती है। फिर वही बात, मैं पाइथागोरस को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा। उनका ज्ञान भारत से मीलों दूर था और उन्होंने हो सकता है उस क्षेत्र में यह प्रथम बार प्रतिपादित किया। परंतु इस सूत्र के बारे में मेरे देश में मैदानव नाम के एक विद्वान थे, उन्हें मालूम था। कौन मैदानव? अरे रावण जी के ससुर जी। ये मैदानव ही थे जिन्होंने मेरठ शहर बसाया था। ये वही मैदानव जिन्होंने युधिष्ठिर का महल बनाया था। उस महल में ये पता ही नहीं चलता था कि जल कहां है, जमीन कहां है, कहां दरवाजा होगा और कहां जो दरवाजा दिख रहा है दरवाजा नहीं होगा। इसी चक्कर में तो दुर्योधन गिर गए थे और उनके ऊपर हंस पड़ी थी। और उसके बाद सब जानते हैं महाभारत के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण द्रौपदी की वह हंसी हो गई थी। लेकिन मैदानव ने ऐसा भवन बना के दिखाया और इसके प्रमाण, इसके बाद ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व ऋषि बौद्धायन ने इसका प्रयोग किया था। और ऋषि बौद्धायन से बहुत पहले से भी हवन कुंड इसी सिद्धांत के आधार पर बनाए जाते थे। पाइथागोरस सिद्धांत सभी शिक्षित लोग जानते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि वास्तव में इसके रचयिता पाइथागोरस नहीं वरन हमारे वैदिक ऋषि बौधायन हैं, जिन्होंने ये रचना पाइथागोरस से लगभग 300 वर्ष पहले की थी। इसका वर्णन शुल्भ सूत्र के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में मिलता है। बौधायन का सूत्र है, एक आयत की लंबाई तथा ऊंचाई के क्रमशः वर्गों के क्षेत्रफल का योग उसके कर्ण के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और पाइथागोरस प्रमेय भी यही कहता है कि a² + b² = c²। पश्चिम के अनेक विद्वान ये मानते हैं कि पाइथागोरस भारत वाराणसी तक आए थे और यहां रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। माइकल डानिनो और सुजाता नाहर द्वारा लिखित पुस्तक द इन्वेंशन दैट नेवर वॉज में लिखा गया है, प्राचीन भारत ने विश्व को धर्म एवं दर्शन का ज्ञान दिया। इजिप्ट तथा ग्रीस अपने विवेक के लिए भारत का चिर ऋणी है। ये तो सभी जानते हैं कि पाइथागोरस ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करने भारत गए थे। सुप्रसिद्ध जर्मन भारतविद लियोपोल्ड वॉन श्रोएडर ने 1884 में एक पुस्तक लिखी, पाइथागोरस एंड द इंडर, जिसमें उन्होंने लिखा है वे सभी दार्शनिक तथा गणितीय सिद्धांत जिनका श्रेय पाइथागोरस को दिया जाता है वास्तव में भारत से लाए गए हैं। लोगों में एक ये गलत धारणा है कि भारतीय संगीत में स्वर लिपि नहीं थी, यानी नोटेशंस। मैं संगीत की बात करना चाहता हूं। जब ज्यादातर पृथ्वी के लोग कुछ अजीब सी आवाजें निकालना जानते थे, तब हमें संगीत का ज्ञान हो चला था। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में संगीत का भरपूर जिक्र है और सामवेद तो पूरा संगीत पर आधारित है। पाश्चात्य संगीत में जिसे स्केल कहते हैं, बच्चों जरा सुनो,
आप कहते हो ना सी स्केल से, गिटार में सी स्केल से लो, डी से लो, हैं? तो जिसे आप स्केल कहते हैं उसका भारतीय नाम है साम। लोगों में एक ये गलत धारणा है कि भारतीय संगीत में स्वर लिपि नहीं थी, यानी नोटेशंस नहीं होती थी। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि हमारे यहां संगीत कैसे था, नोटेशंस तो होती नहीं थी। गलत है, नोटेशंस हैं, प्रूफ्स हैं उसके। ये यूरोपियन संगीत की खोज नहीं है। सभी वेदों के लिए, सस्वर पाठ के लिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित विशिष्ट चिन्ह बने हुए हैं। वो वेद के श्लोक उन्हीं स्वरों में पढ़े जाते हैं। सामवेद के श्लोक और मंत्रों के लिए ऋषियों ने पूरी स्वर लिपि तैयार कर ली थी। मंत्र भी स्वर लिपि में लिखे मिलते हैं। जी हां, उसमें एस जैसे बना होता है, खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं होती हैं, और उसको देखते हुए आज भी जो वैदिक विद्यालय हैं, वो विद्यालय उसी रूप में वहां पर शिक्षक और आचार्य महोदय बच्चों को पढ़ाते हैं। संसार भर में सबसे प्राचीन संगीत सामवेद मिलता है। उस समय स्वर को यम कहते थे। यजुर्वेद में 30वें कांड के 19वें और 20वें मंत्र में कई वाद्य बजाने वालों का उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय तक कई प्रकार के वाद्य यंत्र का व्यवसाय हो चला था। वैदिक काल में 3 स्वरों का गान सामिक कहलाता था। ये स्वर ग, रे, स थे। धीरे धीरे गान 4, 5, 6 और 7 स्वरों का होने लगा। 6 और 7 स्वरों के तो बहुत ही कम साम मिलते हैं। अधिक साम 3 से 5 स्वरों तक मिलते हैं। साम गायकों को स्पष्ट रूप से पहले ग, रे, स इन 3 स्वरों की प्राप्ति हुई। इनका नाम हुआ प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये सब अवरोही क्रम में थे। इसके बाद नी की प्राप्त हुई, जिसका नाम चतुर्थ हुआ। अधिकतर साम इन्हीं 4 स्वरों के मिलते हैं। लेकिन युग एक करवट तो ले रहा है, लिहाजा उसमें परिवर्तन हम और आप मिलकर करेंगे। प्रश्न कीजिए, और ये जो तथ्य हैं, इनके बारे में खुलकर गर्व से चर्चा कीजिए। मैं सब प्रमाण बात करता हूं, कथाओं में मेरा विश्वास नहीं है, सब प्रमाण बात करता हूं, और धर्म सब प्रमाण बात करने के लिए कहता है। उटपटांग कथाओं में विश्वास मेरा नहीं है, धर्म इसको मानता भी नहीं। लिहाजा भारत की भारतीयता को फैला दीजिए, इसके पुष्पों की सुगंध को, रंगों को बिखेर दीजिए समाज में। इस धरती का ऋण उतारने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। बोलिए भारत माता की जय।